लास्ट क्लास में अपन ने क्या देखा था? टेक्स्ट टू कॉलम हो गया था वो अच्छे से। आज अपन को क्या देखना है? कल का क्या टास्क दिया था? सर टेक्स्ट टू कॉलम इसमें था क्या? अच्छा हाँ, टेक्स्ट टू कॉलम वाला टास्क दिया था। ये रहा। देखो, हमको पहली स्टेप में क्या करना था टेक्स्ट टू कॉलम में, कि इनको अलग अलग नेम में कन्वर्ट करना था। मतलब जैसे कि फर्स्ट नेम क्या है, मिडिल नेम क्या है और लास्ट नेम क्या है, और फिर उनको सही करना था। ये जो नेम्स है वो आगे पीछे गड़बड़ लिखे हुए हैं, है ना। मतलब इनका सरनेम कुछ और है ना, नेम कुछ और है और मिडिल नेम कुछ और है ना। लेकिन ये गलत आ गया है। अब इसको कैसे करेंगे? देखो, फर्स्ट नेम में हम क्या लिखेंगे? अमोल। अब इसको हमको शॉर्ट कमांड से नहीं, इसके फीचर से करना है सपोज। तो कैसे करेंगे? देखो, इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया, है ना। कॉपी नहीं भी करोगे तो भी हो जाएगा। सेलेक्ट करो, यहाँ पे आओ टेक्स्ट टू कॉलम में, ठीक है। अब देखो टेक्स्ट टू कॉलम, ध्यान से देखो ये क्या कर रहा है। मेरे पास में एक पॉपअप विंडो आई है। ये क्या, दो ऑप्शंस है, डेलीमिटेड और फिक्स ब्रेथ। डेलीमिटेड में क्या होता है कि हमको कुछ एक सेपरेट वैल्यूज का यूज करना है। अब मैंने इसको डेलीमीटर किया, डेलीमिटेड, और नेक्स्ट किया। अब ध्यान से देखो, ये जो मेरी वैल्यूज है वो कैसी है। एक मिनट, ये अपन ने गलत फाइल खोल दी। हाँ हाँ, वही है ना। अब देखो, इनको तो मुझे सिर्फ सेपरेट आउट करना है, ठीक है। डजेंट मैटर कि उसका फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है और वो सारी चीजें। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टेक्स्ट टू कॉलम में डेलीमिटेड, डेलीमिटेड में नेक्स्ट। और अब देखो ये किससे सेपरेट है, मतलब अगर इनमें डिस्टेंस है ना, तो किससे? स्पेस से। तो क्या करेंगे हम? स्पेस को क्लिक करेंगे और नेक्स्ट, फिनिश। तो उसी डेजिग्नेशन का कैसा? हाँ, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये जो नेम है वो किससे सेपरेट आउट हो गए? स्पेस से। हर एक स्पेस की वजह से इसमें क्या आ गया? अलग अलग पार्ट्स हो गए। समझ में आया? एक बार और, है ना। फिर से देखो, ये वाली वैल्यूज है टेक्स्ट टू कॉलम, डेलीमिटेड, नेक्स्ट, स्पेस। इसको सिलेक्ट किया, अगर सपोज आपका टैब वगैरह है तो आपको नहीं करना है, और इस पर क्या करना है? नेक्स्ट, ठीक है। ये देखो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये लाइन्स आ रही है, वो बता रहा है कि यहाँ से मेरा कट हो रहा है, और फिनिश। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, सेपरेट बाय एड्रेस। अब मेरे को इसकी, अब मेरी इसमें फर्स्ट मतलब वो नहीं है, स्पेस नहीं है। तो कैसे करेंगे? सिलेक्ट किया, टेक्स्ट टू कॉलम, डेलीमिटेड, नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या लेंगे? यहाँ पे अपना टैब है, क्या लेंगे? अदर्स, ठीक है। अदर्स में क्या दे देंगे? डैश। और क्या करेंगे? नेक्स्ट, फिनिश। सिटी के नेम अलग हो गए और उनके पिन कोड्स अलग हो गए। समझ में आया? आगे देखो, अब मेरा ये सेम नेम है, कैसे? arun@gmail.com। अब मेरे को इससे किसको सेपरेट आउट करना है? @ से। तो मैं क्या करूंगा? इसको सिलेक्ट, टेक्स्ट टू कॉलम, डेलीमिटेड, नेक्स्ट। अब यहाँ पे अदर्स की जगह पे क्या आ जाएगा? @ नेक्स्ट, और फिनिश। गॉट इट? ठीक है। लास्ट देखो, अब यहाँ पे क्या है? मेरी ये जो मुंबई लिखा हुआ है ये एक फिक्स ब्रेथ पे है, और अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो डैश था या जो @ था वो हट रहा था। अब यहाँ पे बेनिफिट अगर क्या मिल जाता है आपको, कि अगर आपकी फिक्स ब्रेथ है, मतलब उसकी ब्रेथ की साइज सेम है, तो आप कैसे कर सकते हो उसको? देखो, इसको आप सिलेक्ट करो और अब किस में जाओगे? टेक्स्ट टू कॉलम में। अब यहाँ पे सिलेक्ट करोगे डेलीमिटेड नहीं, फिक्स ब्रेथ। फिक्स ब्रेथ पे आप जब जाओगे और नेक्स्ट करोगे तो देखो यहाँ का दिखा रहा है। अब अगर आप नेक्स्ट या फिनिश करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे डबल टैप। ये डबल टैप से एक एरो आ गया। मुझे वो डैश भी चाहिए है,
तो ये एक और डबल टैप किया, एक और एरो आ गया। ठीक है, ऐसे आप कितने भी एरो लेके आ सकते हो। नेक्स्ट और फिनिश। वाला पूरा मतलब सब डैश है उसको। हाँ डैश, फिर देखो अभी तक मेरे डैश कहीं पे भी नहीं आया था। अब मेरा यहाँ पे क्या हो गया है, मुंबई अलग हो गया, डैश अलग हो गया और पिन कोड अलग हो गया। मैं जितने पार्ट करना चाहूँ उतने पार्ट कर सकता हूँ इससे, ये बेनिफिट है। सपोज मेरे को अगर इसमें जीरो को भी अलग करना होता तो फिक्स ब्रेथ, नेक्स्ट, है ना, एक मैंने दिया मुंबई पे, एक यहाँ पे, और मेरे को लास्ट की वैल्यूज चाहिए सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट, फिनिश। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आ जाओ, ये मुझे बार बार उसको समझाना पड़ रहा है। सपोज मुझे समझाना नहीं पड़े तो इसमें हमको एक फीचर मिलता है ना, जो एक तरीके से एआई की तरीके से काम करता है। आप एक बार उसको समझाओ कि देखो मुझे ऐसा काम करना चाहिए, वो उसके बेसिस पे आपको इंटीग्रेट करके रिजल्ट दे देता है। कैसे, जैसे सपोज इसमें फर्स्ट नेम क्या है, अमोल, है ना, जबकि वो मिडिल में लिखा हुआ है, और मैंने एंटर किया और फिर एक बार शॉर्ट कमांड दबाई। कौन सी शॉर्ट कमांड दबाई? कंट्रोल ई। बहुत बढ़िया। कौन सी? कंट्रोल ई। जैसे ही मैंने कंट्रोल ई प्रेस किया, उसने उसके मैच केसेस देखे और सारी चीजों को फिल कर दिया। अगर सर यहाँ पे इसको ऑप्शंस में करना चाहूं तो ये देखो यहाँ पर है, ये रहा फ्लैश फील्ड। ठीक है, मिडिल नेम क्या है इसमें? शंकर। ठीक है, एंटर, कंट्रोल ई, आ गया। लास्ट नेम क्या है? पाटिल, एंटर, कंट्रोल ई। बस अब ऐसे ही सेम आप करोगे क्या, अमोल शंकर पाटिल, एंटर, कंट्रोल ई। आ रहा है जैसा मुझे चाहिए था। मुझे सरनेम से स्टार्ट करना है, सरनेम से ऑलरेडी मतलब इसके, है ना, स्टार्ट विद सरनेम। इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, शंकर अमोल पाटिल। ठीक है, एंटर, कंट्रोल ई, आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसके नीचे वाला क्या लिखना है मेरे को, अमोल एज इज 33। ठीक है, यही लिखना था, सेंटेंस बनाना था, एंटर किया, कंट्रोल ई। राहुल एज इज 48, निकिता एज इज 29, पूजा एज इज 45। मतलब दो कॉलम को भी मर्ज करके दे रहा है। आप 2 3 4 जितने चाहो उतने दे सकते हो। मतलब इसमें कमांड का यूज है। हाँ, बस इसमें कमांड का ही यूज था। फिर इधर आ जाओ ऊपर, ये वाले में स्टार्ट विद सरनेम एंड फॉलो द इनिशियल वैल्यूज। ठीक है, पाटिल एस ई, कंट्रोल ई, ओनली इतना सा काम था। अब देखो गड़बड़ आई है ना, इसमें देशमुख के वी आ रहा है ना। तो सर अब क्या करें? तो कुछ नहीं करो, अगर वो एक को नहीं ट्रेन कर पा रहा है तो फिर से सेकंड वैल्यू भी लिख दो। कैसे लिखोगे? एक और वैल्यू लिख दो, तो जिससे वो समझ जाएगा। आर डॉट वी डॉट, एंटर, कंट्रोल ई। अब आ गया, अब वो उस चीज को समझ पाया कि यूजर क्या देना चाहता है। ठीक है, मेरे को इसको डेट अलग करनी थी, यहाँ पे क्या लिखूंगा 01, कंट्रोल ई। यहाँ पे क्या लिखूंगा 04, कंट्रोल ई। और ईयर में क्या लिखूंगा 2025, कंट्रोल ई। ठीक है, अब इसको स्विच करना है मंथ में, मंथ की जगह पे मैं इसको कर लेता हूँ ये डेट में, 01, है ना, कॉमा 04 ऑब्लिक 2025, एंटर, कंट्रोल ई। तो अब ये कैसा हो गया, डेट मंथ ईयर। ठीक है, सर इसमें कुछ पहले से लगा मतलब आप फॉर्मेट हाँ। लगा हुआ है क्या? किसमें? नहीं, किसमें? मतलब ये जो शीट में सर अपनी, अगर ये किसी ने चेंज कर तो सभी में हो रहा है तो कुछ लगा? नहीं, कुछ भी नहीं लगा है, तुम किसी भी सीट में कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये सिर्फ इसी सीट में लगा हुआ है, तुम जिसमें चाहो उसमें कर सकते हो।
ठीक है, हमको सिर्फ इसकी अब ईमेल आईडी देनी थी। क्या दे दूं मैं? amol@gmail.com। एक मेल आईडी बनाई, उसके सिमिलर सेम बन गई। अब लास्ट जो सबसे बढ़िया था, ये 2 वैल्यूज, ये वाला बहुत यूज केस होता है ना, +191 लगाना है ना। +91 की जगह पे हमको क्या चाहिए? 91 प्लस तो नहीं आएगा डायरेक्टली, प्लस भी आ जाएगा लेकिन उसके लिए और अप्रोच जाता है। +91 क्या है? 98 1 2 3 4 5 6 7 8, इंटर, कंट्रोल E। अब देखो, अब एरर आ रही है। क्या बोल रहा है वो कि ये जो फॉर्मेट है वो कैसा आ रहा है? एस टाइप से। ये ऐसा क्यों आ रहा है? ये इसको बोला जाता है साइंटिफिक वैल्यू, है ना। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं कि इसको देना पड़ेगा। अब आप इसको दोगे नंबर, तो इसमें एक प्रॉब्लम आ गई। क्या? कि ये किससे आ गए? 00 में। क्या मेरे फोन नंबर में .00 होते हैं? नहीं। तो एक तो ये वैल्यू है कि आप यहाँ से इसके 00 हटा दो, पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप इसमें नंबर्स में जाओ, है ना, मोर फंक्शंस में, और यहाँ पे नंबर्स की जगह पे क्या कर दो? इसकी डेसिमल वैल्यू 0, और इसको ऐसा कर दो नॉर्मल वैल्यूज। ओके, अब बस, अब आप यहाँ पे नीचे आओ, कंट्रोल E, यू गॉट द रिजल्ट। आ रहा है सेम? समझ में आया? नहीं? एक बार और देखो, सब फिर से देखो, ये मैंने इसको किया, ये वापस जनरल फॉर्मेट में। अब देखो क्या होता है कि जब मैं 10 से ज़्यादा वैल्यूज़ को लेता हूँ तो वो उसको क्या समझ लेता है? साइंटिफिक वैल्यू समझ लेता है ना। तो मैंने जब ये वैल्यू लिखी 9 8 1 2 3 4 5 6 7 8, इंटर, तो ये इस टाइप से वैल्यू होगी। अब मेरे को इसको नॉर्मल नंबर फॉर्मेट में करना है, तो मैं क्या करूँगा? एक ऑप्शन है कि यहाँ पे अगर पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको बताना पड़ेगा कि ये नंबर है। तो जब भी वो नंबर हम बताते हैं उसको, तो वो क्या लिखता है कि उसके बाद में 2 डेसिमल वैल्यूज लगा देता है। तो यहाँ तो आप चाहो, सबसे बढ़िया है कि यहाँ से आप डेसिमल वैल्यूज को कम कर लो, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि मोर नंबर फॉर्मेट में जाओ, नंबर्स में जाओ, यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज को 0 कर दो, और ये वाले नंबर को सिलेक्ट कर लो, और ओके करो। बस ये आपके नंबर आ गए, और यहाँ के बाद में इसमें कंट्रोल D कर दो तो आपकी वैल्यूज आ जाएगी। समझ में आया? है ना। बस इतना था। हाँ, अब उसके बाद में है GST नंबर। ठीक है, GST नंबर क्या होता है? पहले एक बार इसको समझते हैं। GST नंबर कोड फॉर्मेट। देखो, GST नंबर कोड फॉर्मेट कैसा होता है कि स्टार्टिंग के 2 नंबर्स होते हैं, है ना। देखो, स्टार्टिंग के 2 जो नंबर होते हैं उनको बोला जाता है स्टेट कोड, है ना। उसके बाद में ये जो इधर की वैल्यूज होती है 16 डिजिट की, ये होती है परमानेंट नंबर। कितनी होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो 10 नंबर्स हैं वो कैसे हैं? परमानेंट अकाउंट नंबर, इसको बोला जाता है पैन नंबर। फर्स्ट नंबर इंडिकेट करता है सेम पैन नंबर जो आपके पैन कार्ड में होल्ड हुआ है, वो वाला नंबर। फिर ये अल्फाबेट बाय डिफॉल्ट एक डिफॉल्ट वैल्यू देता है 5 चेक सम डिजिट। ठीक है, तो इसको हमको चाहिए है ना। या फिर ये इसको बोला जाता है जोनल कोड भी आता है ये। देखो, स्टेट कोड, पैन नंबर, एंट्री नंबर, डिफॉल्ट अल्फाबेट वैल्यू, चेक सम वैल्यू। ठीक है, स्टेट कोड हमारा क्या है? 25, है ना। एंटर किया, कंट्रोल E। ठीक है, ये आ गई। पैन कार्ड नंबर हमारा हो गया
कौन सा, ए बी डी एफ एस एस, है ना, 1 2 1 3 2 4। आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये 4 1 है ना, ये आपकी वैल्यू जो हो वो सेम रहे। अगर आपने गलती करी तो वो मिस्टेक करेगा। और कंट्रोल ई, और लास्ट वाली वैल्यू हमारी जोनल कोड 5, कंट्रोल ई। समझ में आया? इतने सा काम था इसमें। ठीक है, चलो एक बार प्रैक्टिस करना, इस पूरी सीट में सिर्फ आपको कंट्रोल ई की प्रैक्टिस करनी थी। ठीक है।